नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जिस कुर्सी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है, वो कुर्सी उनके हाथ से निकलने वाली है। अब आप चौंकेंगे और आपके मन में सवाल भी उठेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने तो पूरा दम लगा रखा है किसी भी तरीके से उनको इस्तीफा न देना पड़े, और इसलिए वो बाकायदे जो है वो अभियान चला रहे हैं, जिसे हस्ताक्षर अभियान कहा जा रहा है, जो 1 तारीख से शुरू भी हो चुका है और बताया जा रहा है कि वो 20 दिसंबर, कुछ लोग 24 दिसंबर कह रहे हैं कि मतलब चलेगा। और ये अभियान जो है घर घर जाके रायशुमारी होगी। जब ये तमाम चीजें चल रही हैं तब ये क्यों कहा जा रहा है कि इस्तीफा देना पड़ेगा? दरअसल इसकी 2-3 वजह हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, पहली चीज तो यही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जिस ढर्रे पर चल रही है, उस ढर्रे पर कुर्सी तो छोड़िए, सरकार बच पाएगी यही बहुत मुश्किल है। और दूसरा, आप देखें कि ये जो अभियान चल रहा है वो अभियान चलेगा 20 तक, कुछ लोग कह रहे हैं 25 तक, और इसमें घर घर जाना है, बाकायदे फॉर्म वगैरह भी उससे फिलअप कराना है। क्योंकि जब 1 तारीख को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, यानी 1 दिसंबर को, तब आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता मैदान में दिखाई दिए थे, वो घर घर जाते दिखाई दिए थे, पूरा मीडिया ने कवर किया था। तब पता चला था कि ये लोग फॉर्म भी भरवा रहे हैं, और मैं भी केजरीवाल जो है उस अभियान का नाम है। अब ये घर घर जाके पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। अच्छा, बमुश्किल 5 दिन बीते होंगे तो ये कहने लगे कि साहब 90% लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, घर से जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। अब बड़ी चीज यह है कि जो अभियान कोई 20-25 दिन चलना था और घर घर जाके लोगों से पूछना था, तो उसमें ये 5 ही दिन में कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि 90% लोग कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कई लोग हैं दिल्ली में जिनसे बातचीत में ये पता चला कि उनके घर तक तो अभी इनके लोग पहुंचे ही नहीं। कई एक दर्शकों ने भी हमारे इस बात को रेखांकित किया कि ये न मालूम कैसा घर घर अभियान चला रहे हैं जिसमें इनके लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो जब लोग पहुंच नहीं रहे हैं और अभी 5 रोज ही हुआ है, तो आम आदमी पार्टी ये कैसे कह रही है कि 90% लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाए? एक बात तो ये। दूसरा, वो पार्टी जिसे 90% वोट ही नहीं मिला है, और ये बड़ा रोचक तथ्य है कि आप देखिए, चाहे 2013 हो, 2015 हो, 2020 हो, 3 चुनाव तो हो गए, और आप उसमें एमसीडी का भी चुनाव ले लीजिए तो 4 चुनाव हो गए। इन 4 से 5 चुनावों में 5 चुनाव हो गए, एमसीडी के 2 चुनाव, तो 5 चुनाव हो गए। अब इन 5 चुनावों में तो आम आदमी पार्टी को इतने प्रतिशत मत भी नहीं मिले, यानी 90%। तो 90% लोग कैसे खड़े हो गए इनके साथ कि नहीं साहब, आप जो है सरकार जेल से ही चलाइए। तीसरी बात यह है कि ये वो आम आदमी पार्टी है जो इस बात में भरोसा रखती थी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2013 में इन्होंने जो अपने उम्मीदवार तय किए थे, उन उम्मीदवारों के लिए विधानसभा में रायशुमारी हुई थी कि इनको बनाया जाना चाहिए उम्मीदवार या नहीं बनाया जाना चाहिए। अच्छा, हर काम ये रायशुमारी से करते हैं। बड़ी चीज ये है कि उसके बाद चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हुआ हो या लोकसभा का चुनाव हुआ या राज्यसभा, इन्होंने जिन लोगों को भेजा उनकी बात करें, यानी 2013 के बाद तो कभी जनता से पूछा नहीं गया कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए विधानसभा का, इनको उम्मीदवार बनाया जाए लोकसभा का, और फिर ना यही पूछा गया कि राज्यसभा इनको भेज रहे हैं तो इनको भेजा जाए कि ना भेजा जाए। इस तरह की रायशुमारी तो हुई नहीं। अब रायशुमारी हुई नहीं, और ये रायशुमारी की बात खूब करते हैं कि साहब हम तो जनता के बीच जा रहे हैं। तो ये जो नैतिकता का मापदंड अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया था, दरअसल उसी मापदंड में फंस गए हैं, और इसी से इस पूरे मसले में जो ये रायशुमारी शुरू की है, उसमें ये बात निकल कर आती है कि दाल में कुछ काला है। और इस कालेपन की वजह यही है कि 5 दिन में आप कह रहे हैं 90% लोग बता रहे हैं। अच्छा, आपको इतना वोट भी नहीं मिला है। तीसरी चीज, आप तो हर काम रायशुमारी से करते थे, 2013 के बाद रायशुमारी भूल गए थे। और सबसे बड़ी चीज, जब 2013 में
उम्मीदवार तय हो रहे थे और आपने उम्मीदवार तय किए, और जब ये पूछा गया तो आपने कहा कि साहब नहीं, अगर किसी पर आरोप लगेगा तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तो पूरी सरकार ही आरोप में फंसी हुई है, और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार के अगुवा खुद अरविंद केजरीवाल है, तो नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार को ही फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल इस बात की दुहाई दे रहे हैं, संजय सिंह इस बात की दुहाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया यही बात कह रहे हैं, सत्येंद्र जैन यही बात करें, यानी पूरी पार्टी करी कि साहब ये तो हमको राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, इसलिए हम जनता से पूछेंगे, और चूंकि जनता ने हमको चुनकर भेजा है। अब ये भी एक अनोखी बात है कि भाई जनता ने मुख्यमंत्री तो नहीं चुन के भेजा है, जनता ने विधायक चुनकर भेजा है, और विधायकों ने मुख्यमंत्री चुना है। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं वो ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से, आप एक तरह से कहें कि जो आवाम है उसको गुमराह कर रहे हैं और एक इवेंट क्रिएट करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब में बड़ी चीज ये है कि चलिए सब तो ठीक है, पर यह क्यों कहा जा रहा है कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, जेल से तो सरकार ये चला नहीं सकते। ये आप ये कहें कि खुला रहस्य है, और वो सभी जानते हैं कि अगर आप जेल जा रहे हैं तो ठीक बात है, ये कहीं कानून में लिखा नहीं है, जैसे कि इनके तमाम नेता और मंत्री कहते हैं। लेकिन जो परंपराएं होती हैं वो भी कानून का हिस्सा बन जाती हैं राजनीतिक जीवन में। तो ये परंपरा रही। आप पीछे देखिए, जितने भी इस तरह के मामले हुए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे BS येदियुरप्पा हों, सभी लोगों को जो है कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और फिर किसी और को बनाना पड़ा था। हाँ, अब ये रायशुमारी ये इसलिए ज़रूर करा रहे हैं होंगे, ऐसा मालूम पड़ता है, जिसमें भी अभी पूरा तो आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ये अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो ये जो रायशुमारी है उसके पीछे यही होगा कि हमको लोग चाहते हैं तो हम जिसे कहें उसको बनाया जाए। संभवतः ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर जो है बड़ा द्वंद्व चल रहा है इस बात को लेकर कि बने कौन, और उसी पर पटाक्षेप करने के लिए एक रायशुमारी का स्वांग गढ़ा जा रहा है। अब उससे कितनी बात बनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जेल जाते हैं तो इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो इनकी सरकार भी बर्खास्त हो सकती है, क्योंकि अब जेल में रह के तो अब वहां जेल में तो कैबिनेट की बैठक होगी नहीं, इस तरह की व्यवस्था तो कोई संविधान में है नहीं। जैसा कि इनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब वो जेल जाएंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा भाई, कोर्ट में किस लिहाज से जाएंगे? क्या इसके लिए कोई कानून है कि जब कोई जेल में बंद हो तो वहीं अपनी कैबिनेट की बैठक बुला ले? यानी आप PIL भी डालेंगे तो किसी संविधान में कहीं कुछ लिखा होगा उसके आधार पर जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट, कि बिना किसी आधार के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जो संविधान की किताब उसी में जो लिखा होगा उसी के लिहाज से आपको रेमेडी मिलेगी। अब आप जो मांग रहे हैं जब वो संविधान में है ही नहीं है तो रेमेडी कहां से मिलेगी? तो यानी कि या तो आप इस्तीफा दे दिए, और अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आपको बर्खास्त होना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इसमें जिस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है उसमें एक बात आईने की तरह बहुत साफ है, वो ये कि विजय नायर जो है वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका सरोकार दिनेश अरोड़ा से भी है, जिनका सरोकार संजय सिंह से भी, और जिनका सरोकार अरविंद केजरीवाल से भी है। मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हम विजय नायर को नहीं जानते। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब CBI विजय नायर को उठाकर ले गई थी तो वो जिन लोगों ने आप ये कहें कि मीडिया से बात की थी, उन 4 लोगों में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं। तो इस वजह से इनका जेल जाना तय माना जा रहा है, और इस्तीफा देना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो यही वजह है कि ये जो तमाम स्वांग रचा जा रहा है उस स्वांग के बाद भी ये माना जा रहा है कि इस्तीफा इनको देना पड़ेगा। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और फिर कहूँगा वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब साझा कीजिए।